हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 जो कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है उसका क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, जो कि है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें A3 इक्वल टू क्या दिया गया है, यानी कि तीसरा पद जो है 16 है। ठीक है, तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू क्या है, हमारे पास 16 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेंगे। अब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सातवां पद A7 माइनस का A5 इक्वल टू कितना अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 में A5 को हम माइनस कर देंगे। जब भी हमसे अधिक पूछेगा तो आपको ये याद रखना है, ये टर्म जब भी पूछे सातवां पद पांचवें पद से या फिर सातवां पद चौथे पद से 12 अधिक है, तो आप साथ में 5 माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि कितने कौन से पद से कितना अधिक है। तो आपको पता है कि हमारे पास प्रथम पद यहाँ का हमने क्या माना है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा। इसका जो प्रथम पद है वो हमारे पास क्या है, ए है, और सार्वंतर सार्वंतर क्या है हमारे पास, डी है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब A7 पता है आपको, A प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 6D, और माइनस का A प्लस 5D को क्या लिख सकते हैं हम, 4D इक्वल टू 12। अब ये माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A प्लस 6D माइनस का A और माइनस का 4D इक्वल टू 12। तो प्लस का A और माइनस का एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। 6D में आप 4D माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2D इक्वल टू 12। अब D इक्वल टू क्या करेंगे आप, 12, और 2 को इस तरफ भेजेंगे तो कैसे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी हम इस तरफ कोई संख्या गुणे में होती है तो इधर जाएगी तो कैसे हो जाती है, वो भाग में हो जाती है। यानी कि D इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में तो हमें यहाँ पे AP ज्ञात करना है, तो हमें A और D पता होना चाहिए, तो हम AP ज्ञात करेंगे। समीकरण नंबर 1 में D यानी कि सार्वंतर का मान रखने पर, मान अब हम रखेंगे तो हमारे पास D क्या है, A प्लस 2, D की वैल्यू क्या है, A प्लस 2 D प्लस 16, समीकरण नंबर 1। तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इक्वल टू 16। तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 6 दूनी 12 इक्वल टू 16। तो A इक्वल टू 16, ये इधर प्लस का है तो इस तरफ इसको भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो A इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, इसमें आप माइनस करिए तो 4 बचेगा, तो A इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। अब हमें क्या करना है, तो AP अब हम बनाना, तो AP में प्रथम पद क्या होता है, A होता है। दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D होता है। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D होता है। चौथा पद क्या होता है, A प्लस 3D होता है। अप टू 100 इस तरह चलते जाते हैं। अब हम वैल्यू रख देनी। प्रथम पद हमारे पास क्या है, 4। दूसरा पद क्या होगा, 4 प्लस 6। तीसरा पद क्या होगा हमारे पास, 4 सॉरी A नहीं लिखना, 4 प्लस 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। तीसरा पद क्या होगा, 4 प्लस 1 6 का 3 से गुणा करेंगे, 6 के बाद 6 3 18 हो गया इक्वल टू हमारे पास जो AP है वो 4 हो गई, 10 हो गई। इससे इसको जोड़िए तो क्या आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अप टू 100 ये हमारे पास हमारा आंसर है, AP है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया एक हमारे पास पूरी सीरीज दी गई है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है हमें। तो अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। हमें AP जो है वो गिवन है। AP हमें कौन सी गिवन है, AP 3, 8, 13 अप टू 253। तो इसका प्रथम पद A इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। D इक्वल टू क्या होगा, 8, A2 माइनस A1 होता है, तो 3 माइनस 8 माइनस का 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। D मिल गया हमें। और AN दिया गया है, यानी कि A अंतिम पद AN इक्वल टू क्या दिया गया, 253 दिया गया है। और N इक्वल टू हमें क्या कैलकुलेट करना है, 20वां पद हमें इसका कैलकुलेट करना है, तो N हो गया। तो इन दोनों के जब हमारे पास अंतिम पद से 20वां पद हमें कैलकुलेट करना है, तो जब हम इस दिशा में जाते हैं तो आपको पता होगा, नंबर लाइन में ही देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास ये नंबर लाइन होगी। इधर जब हम इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर इस तरफ आते हैं, उल्टा आते हैं, तो वो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, पीछे से इस तरफ आना है। तो पीछे से जब हम इस तरफ आएंगे तो हमारे लिए D का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और वो क्या हो जाएगा, चूंकि अंतिम पद D सार्वंतर लेने पर ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा ये हमारे पास। अब हमें क्या करना है, तो इसके बाद D हमें पता है, तो हमें 20 नंबर का पद कैसा होगा, A20 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस N-1D, तो यानी कि 19D हो जाएगा। तो 19D अब हमें वैल्यू रखनी है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, प्लस 90 इंटू D हमारे पास क्या है, ऋणात्मक, क्योंकि हमें अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। ठीक है, पीछे वाले पद से आगे वाला पद निकालना है। तो A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 19 का गुणा आपको एक हुई। यहाँ पे जो हमारे पास अंतिम से पीछे से हमें क्या लेना है, पीछे से हमें लेना है तो 253, अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है। तो अंतिम पद से 20वां पद के लिए क्या हो जाएगा, A जो होगा वो हमारे पास 253 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 253। A हमारे पास क्या है, 253
53 है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, पीछे से लेना। अगर हम आगे से निकालते तो ए हमारे पास 3 होता, लेकिन अगर हम यहाँ पर पीछे से कैलकुलेट करें तो 253 होगा। 253 माइनस का 19 करते 95। अब 95 को अब इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 158 आएगा, यानी कि A20 20वां पद, अंतिम से 20वां पद जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 158 होगा।